नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। नक्षत्रों के सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम विशाखा नक्षत्र की चलेंगे, जहाँ राशि चक्र 200 डिग्री से लेकर 213 डिग्री 20 मिनट तक है ये नक्षत्र। इसके देवता इंद्राग्नि मतलब इंद्र और अग्नि दोनों मिला के हैं। नक्षत्र स्वामी गुरु, राशि स्वामी इसके दो राशियों में पड़ता है, तुला और वृश्चिक। तुला वाले में शुक्र और वृश्चिक वाले में मंगल। तुला में इसके तीन चरण पड़ता है और वृश्चिक में एक नक्षत्र पड़ता है। यह मिश्र संज्ञक नक्षत्र है। अशुभ, तामसिक और नपुंसक। जाति चांडाल, योनि बाघ व्याघ्र, योनि वैर गौ और गण राक्षस है। नाड़ी इसका अंत है। पूर्व दिशा को ये रिप्रेजेंट करता है। इंद्र को विश्व का प्राण भी कहते हैं, जो इसके देवता हैं इंद्राग्नि। प्राण 5 हैं: उदान, प्राण, अपान, शमान और व्यान। इंद्र ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। ये सामने जो फोटो में दिख रहा है आपको, ये तोरण सदृश विशाखा नक्षत्र का जो बनता है वो तोरण सदृश बनता है। इसमें 4 प्रमुख दरवाजे पर टंगी जाने वाली वंदनवार तोरण की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे कहीं पर तोरण के समान और कहीं पर बहिर्द्वार मतलब बाहर के द्वार के समान सदृश कहा गया है। ऋग्वेद के 1028 में से 218 ऋचाओं में अग्नि का उल्लेख है, तो इसके एक और देवता हैं इंद्र और अग्नि। अग्नि का ऋग्वेद में बहुत महत्व बताया गया है। इस नक्षत्र के जातक तानाशाह, आक्रामक, लड़ाई जीतने वाले, परंतु क्रूर, क्रोधी और ईर्ष्यालु होते हैं। कामुक स्वभाव भी होता है इनका। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। जातक परिवार से थोड़ा पृथक होता है, उनका विचार और व्यवहार सब कुछ थोड़ा अलग मिलता है। खासकर जो लास्ट चरण है, अंतिम चरण जो है वृश्चिक राशि में पड़ता है, वहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, मतलब कि 8वें घर में, गुप्त घरों में। तो जिसका वृश्चिक राशि वाला जो विशाखा नक्षत्र, वो लोग काफ़ी गुप्त बातों को, गुप्त ज्ञान को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए रिसर्च फील्ड में जो चीज़ें अभी तक सबके लिए ज्ञान में नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में इनको जानने में काफ़ी उत्सुकता होती है। चंद्रमा यहाँ पे नीच का है, इसलिए मन इनका थोड़ा उद्विग्न रहता है। तो ये रिसर्च फील्ड में काम करें, ज्योतिष के फील्ड में काम करें, जो चीज़ें लोगों के नज़र में नहीं हैं, अंतरिक्ष के बारे में जानने की कोशिश करें, ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं। रिसर्च फील्ड में जो JRF होता है, उस सेक्टर में ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं। मुर्गन इसके देवता मतलब मुर्गन जो कार्तिकेय भगवान हैं, इनका जन्म इसी नक्षत्र में हुआ है। पुत्र शिख मिलने में इन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि 8वीं राशि में चला गया है ये 8वें में, तो 8वें में वीर्य की कमी माना गया है। नक्षत्र, अगर इस नक्षत्र का हम कारक देखें तो विशाखा नक्षत्र में लाल फूल, लाल फल, सेब, आलू बुखारा आदि, तिल, मूंग, दाल व्यवसाय, कपास या कपास से निर्मित कपड़े, चना, भट्टी पर काम करने वाले, विवाद निपटाने वाले, लेखक, नृत्य संगीत, वस्त्र आभूषण व्यवसाय, धन धान्य संग्रह आदि विशाखा के अधीन में आता है। विशाखा के अगर फलों को हम पढ़ें तो विशाखा नक्षत्र वाले लोग अपने आप में बहुत ही मग्न रहते हैं। प्रायः इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, क्योंकि चंद्रमा नीच का होने जा रहा है, तो मन उद्विग्न रहेगा, मन शांत रहेगा, बिल्कुल अपने में घुले मिले रहेंगे। बल्कि यूँ कहें कि वे किसी के भी दोस्त नहीं होते हैं। चिकनी चुपड़ी, मुंह देखी बातें करना, दूसरों की तरक्की देखकर सदा जलना, दाह का अनुभव करना इनकी फितरत होती है। ये लोग अपने विरोधियों का सफाया बड़ी चतुरता से करते हैं। लोभी होने के कारण ये धन भी जोड़ लेते हैं। इनमें दिखावे की भावना बहुत अधिक होती है। ये सब हमें ग्रहों के प्रभाव पर भी देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह इस नक्षत्र को देख रहा है। ये अपने विरोधियों का सफाया भी कर लेते हैं। नारद जी ने कहा है, अभ्यसूयापरः सलक्षणो भाषा पटुरिंदम जितेंद्रियो अर्थ वाल्लुब्धो विशाखायम समुद्भव। इन्हें न सौम्य कहा जा सकता है न उग्र, अपितु ये उग्र और सौम्य दोनों का सम्मिश्रण है। जब जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े, दूसरों की गहराइयों को नापने की सदा कोशिश करते रहते हैं। ये अपनी बात को हवा भी नहीं लगने देते हैं, क्योंकि गुप्त भाव में चला गया है। ये अपने आप को गुप्त रखने की भरसक प्रयत्न करते हैं, गुप्त रख भी लेते हैं। इन लोगों का वंश देर से चलता है, अर्थात पुत्र सुख थोड़ी समस्या होती है होने में। पराशर ने इनका स्वभाव तीक्ष्ण व अभिमानी बताया है, लेकिन ये लोग धन एकत्रित करने में सफल हो जाते हैं और इन्हें अचानक से कहीं से धन प्राप्त होता है। गड़ा हुआ धन किसे कह सकते हैं? आज के ज़माने में गड़ा हुआ धन मतलब कि कहीं से भी बाहर से धन मिल जाए। यदि चंद्रमा बली में हो और लग्न में न हो, तो जो ऊपर मैंने कुछ फल, चिकनी चुपड़ी बातें ये सब बताई हैं, उनमें थोड़ी कमी आ जाती है, अच्छे फल इनको मिलने लगते हैं। अगर इनका नक्षत्र चरण के हिसाब से फल अगर हम देखें तो विशाखा के प्रथम चरण में नीति कुशल, दूसरे में शास्त्रविद, तीसरे में विवाद कौशल, वकील
और चौथे में दीर्घायु होते हैं, क्योंकि आठवें घर से हम उम्र देखते हैं, और अगर आठवें घर में नक्षत्र पड़ रहा है तो ये लोग दीर्घायु भी होते हैं, उम्र इनकी अच्छी होती है। हालांकि थोड़ा कष्ट इन्हें जीवन में, आकस्मिक कष्ट कभी भी मिलते रहता है, इन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब कष्ट है कब अच्छा है, अचानक अचानक सारी चीज़ें होती रहती हैं। प्रथम चरण में चमकदार गोरा रंग, बुद्धिमान, भारी, छोटा कद, पतला माथा, लोभी, बहुत रहस्यपूर्ण, खुददार, ज्योतिष व संगीतविद होते हैं। द्वितीय चरण में भारी कंधे व भरे हुए गाल, भोगवान, कठोर शरीर, कम चौड़ा माथा, लंबी काली भौहें, निश्चयात्मक बात बोलने वाले, शांत मन वाला, सुंदर छाती वाला। तीसरे चरण में सुंदर नेत्र, अच्छा गोरा रंग, सुंदर मध्यम शरीर, न मोटा न पतला, चतुर, कलाओं में रत, उदार, हास परिहास में कुशल, दलाली जैसी बुद्धि वाला होता है। और चौथे चरण में छोटे व उभरे होठ, उभरी नाक, सुंदर ललाट, मजबूत व गोरा शरीर, मेढक के समान पेट, सौदा पटाने में कुशल होते हैं ये लोग। और 8वें राशि में गया है तो गुप्त बात, गुप्त ज्ञानों के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी इनकी रहती है। जो तुला लग्न वाले में है, मतलब पहला 3 चरण जो है उसमें शुक्र और गुरु का प्रभाव होगा, तो ये ज़्यादा ज्ञान वाले होते हैं, अच्छा ज्ञान होगा क्योंकि दोनों गुरु हैं यहाँ। और जो लास्ट चरण वाला है जिसमें कि मंगल और शुक्र का प्रभाव है, तो ये लोग कामुक होंगे, गुप्त बातों का ज्ञान रखते होंगे, ज्योतिष में होंगे और थोड़ा एग्रेसिव होंगे। इस नक्षत्रों के सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका सहयोग के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं।